के यहाँ से R दूरी पर फोर्स क्या लिखते हैं, Q नॉट इनटू इसकी वजह से यहाँ पे लगेगी भी, अरे बोल रहा यार, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वाला है dr, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 0 है तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट आता है इसमें वर्ग में, ठीक है। अब ये छोटा सा वर्ग लेगा आपने, वर्ग में आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अपन को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कितना वर्क हुआ है, तो छोटा छोटा वर्क क्या करोगे, ऐड करोगे, और स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता। और यहाँ पर लिमिट किसकी आती है, r की, तो ये एक तरीके से क्या हो जाता, इन्वर्ट बाहर आ जाता, इंटीग्रल की डॉट dr जब मैं बात करें तो यही चीज तो आपने पढ़ी थी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ी थी ना, डेल्टा v इक्वल टू माइनस ब्रैकेट इंटीग्रल e डॉट dr फ्रॉम पोजीशन 1 टू, तो इस इंटीग्रेशन से बचने के लिए हमने क्या लिखा, पोटेंशियल। दूसरी बात आपको ये पता है कि ये चारों तरफ एक कंजर्वेटिव फील्ड बनाकर रखा हुआ है, कंजर्वेटिव फील्ड समझते हैं आप, कंजर्वेटिव समझते हैं क्या होता है कंजर्वेटिव, हमारे पावर रेजिम को पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, और एसएसटी के हिसाब से पूरा वो कंजर्वेटिव एक फील्ड है, तो ऐसा नहीं कि फोर्स ही कंजर्वेटिव होते हैं, ये मैथ्स के एक टर्म है कि अगर कोई भी फील्ड स्पेस में कर्ल बनाती है, मतलब साइकिल बनाती है, तो मैं के बाद तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, और अगर कर्ल नहीं बनाती तो क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। थोड़ी सब चीजों की जरूरत नहीं है, बस वापस याद दोबारा। फिर अपन ने देखा था कि इसकी वजह से अगर यहाँ पर आपको पोटेंशियल पता है V1 और इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल पता है V2, तो इस जगह पर कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा, देन क्या आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे, ये पढ़ा है ना, पोटेंशियल भी तो आपने क्या डिफाइन किया है, किसी भी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल डिफाइन किया है। तो इस गैस चार्ज पार्टिकल की इस जगह पर पोटेंशियल अगर मैं U1 बोलूं तो वो क्या होता, चार्ज इनटू होस्ट की वजह से इस जगह पे पोटेंशियल, और अगर मैं यहां पर पोटेंशियल जी इसकी U2 बोलूं, बोलो तो क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू किस जगह पर, होस्ट की वजह से पोटेंशियल। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर लिमिट आप कहां से कहां तक डालते हैं, 1 से 2 तक, तो ये आ रहा है आपका Q नॉट, ये बेटा आपका आता V1 माइनस V2, ये तो आता, अरे बोल रहा यार, यस सर। तो अगर Q नॉट V1 को क्या मैं बोल सकता हूं, पोटेंशियल ऑफ द चार्ज पार्टिकल Q नॉट एट लोकेशन 1, दैट इज U1 माइनस क्या U2। तो आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, पढ़ा है क्या आपने, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क रेशियो ग्रुप में याद आया आपको, वर्क रेशियो ग्रुप क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन ऑल द फोर्सेस में सारे के सारे आते हैं, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे, तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इक्वल टू चेंज इन, और अगर और एक तो ये वर्क रेशियो, दूसरा आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो माइनस ऑफ चेंज इन फोर्सेस ही होता है, वर्क में कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है, ये पढ़ा तो पता है, नहीं पढ़ा हो बता देना, आपको अलग से बता देंगे ना, ठीक है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अब ध्यान सुनिएगा, एक लिखा है पोटेंशियल ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पोजीशन 1 Q1 है, दूसरी है पोटेंशियल U2 है, तो पोटेंशियल में कुछ ना कुछ इसका चेंज आया, अरे आया कि नहीं आया, इस कहानी हमने स्टार्ट की थी, मैंने कहा था कि एक कंडक्टर हायर पोटेंशियल पर है, कैसे भी हमारी टेंशन नहीं, अभी कितना मानना है, एक कंडक्टर आपका हायर पोटेंशियल पर, और दूसरा कंडक्टर आपका, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पता है आपको, क्या होता है कंडक्टर, एक मेटल होता है, मेटल तो क्या है कंडक्टर, बस आपको तीन प्रॉपर्टी याद रखनी है कि उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर रैंडम मोशन करते रहते हैं,
ये तो पता रहेगा। रैंडम मोशन समझते ना आप लोग, रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। और कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज पता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी है ना। बाकी मैं क्लास लगवाने वाला हूँ, अब मैं परमानेंटली यहाँ आ चुका हूँ, तो बस मैं थोड़ा सेट हो जाऊँ फ्लैट वगैरह लेकर, उसके बाद मैं हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। कैपेसिटर भी पूरा कराऊंगा वापस से, और लगेगा तो 11th के चैप्टर से अपन एनालिसिस से उठा लेंगे, एनालिसिस से लेकर रोटेशनल मोशन उतनी ही जरूरत है, उससे सारा चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा करते हैं, बट मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे बोलना ना पड़ेगा होमवर्क अटेम्प्ट कर कराओ, नोट्स में भी हर चीज में याद होनी चाहिए, चाहे वो एक लाइन हो, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए, सोचने का तरीका जैसे सिखाया गया वैसे आपको याद होना चाहिए, समझ में आई मेरी बात। तो होता क्या था बेटा, अपन ये अगर इनको रास्ता मिल जाए तो चार्ज या नेचर जो है नेचर क्या कहता है, कोई भी फिनोमेना, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी, उससे अगर हो रहा है तो वो क्या चाहता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्जेस थे इनकी पोटेंशियल बेटा यहाँ पर कितनी है, तो अगर मान लो कोई चार्ज यहाँ तो Q लेता, कोई तो चार्ज रहा होगा, तो उसकी कितनी होती इस वाले चार्ज पार्टिकल की Q into VH, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल बेटा कितनी होती, यहाँ पे मान लो कि दूसरा Q into VH। इधर वाले चार्ज पार्टिकल्स की पोटेंशियल ज्यादा है, इधर वाले की, अगर इनको रास्ता मिल जाए तो क्या अपनी पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बट वो बाउंड्री से बाहर खुद से नहीं जा सकते। तो जैसे आपने यहाँ पर वायर जोड़ा, कंडक्टिव वायर, ऑब्वियसली ऐसा नहीं वायर प्लास्टिक का जोड़, इतना तो लॉजिक समझ में आता होगा। तो जैसे ही वायर जोड़ा क्या हमको रास्ता मिल गया, और अपनी पोटेंशियल को डिक्रीज करने का रास्ता मिल गया, क्या वो ये नेचुरल फिनोमेना है, तो क्या चार्ज फ्लो कर गया, चार्ज फ्लो किया बेटा, जो ये चार्ज क्यू चार्ज वहां पे यहां पहुंच गया, तो इस चार्ज की यहां पोटेंशियल ये थी और यहां पर पोटेंशियल ये थी, ऑब्वियसली VH आई बोल रहा हूं, तो VH ग्रेटर देन क्या है, V है। तो इस पोटेंशियल की इस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल में चेंज आया कि नहीं आया, कितना चेंज आया, U इनिशियल माइनस U फाइनल, Q बोलो VH माइनस VH। तो जो पोटेंशियल में चेंज आया उसकी पोटेंशियल गई का हीट के फॉर्म में मिलेगी, और वही एनर्जी हमने क्या कर ली, कभी लाइट के फॉर्म में, कभी खाना पकाने के फॉर्म में, किसी भी अलग, अरे बात समझ में आ रही है। तो मुद्दा क्या हमारे लिए यहाँ पर चार्ज का फ्लो होना था, लेकिन जैसे ही आप इन दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करोगे, जड़ से चार्ज फ्लो होगा तो इधर चार्ज घट गया होगा और इधर चार्ज, तो तभी तो ऐसा आया होगा कि चार्ज डायरेक्ट फोर्स किसके है, पोटेंशियल के। तो क्या एक इंस्टेंट ऐसा आया होगा जब दोनों के पोटेंशियल क्या हो गए होंगे, तो क्या ये नेचुरल फिनोमेना जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होना था, क्या वो बंद हो जाएगा, वही तुरंत ही हो जाएगा। तो हमारी दाल नहीं पकड़ा, उसके लिए अपने 5 बंदे खड़े किए थे, याद है आपको, वो 5 बंदे क्या कर सके, क्या ये हायर और लोअर पोटेंशियल मेंटेन कर पाए, बढ़िया पानी है, बोल रहा है एक आधी तरफ थे, तो ये 5 बंदे क्या नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, क्या इनको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, और ये 5 बंदे हमारे कौन से थे, हमारे सिलेबस में कौन है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कौन था, डेल्टा बैटरी। अरे बात समझ में आ रही है क्या, तो अभी आपको याद है, आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। फिर करंट की बात की थी, करंट पहली बात इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए डिफाइन है, करंट किसी पॉइंट पर डिफाइन, करंट किसके डिफाइन है, क्रॉस सेक्शनल। और मैंने बोला था कि जिस डायरेक्शन में आपके चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आपके, उस डायरेक्शन में अपने हाथ को इस तरीके से रखिए और देखिए कि 1 सेकंड में कितना चार्ज इस हाथ को क्रॉस कर गया, क्या वही अमाउंट ऑफ चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। डेफिनेशन क्लियर है। फिर अपन ने देखा था एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया था, उसमें हमने देखा कि dt टाइम में, dt बहुत स्मॉल टाइम है, dt टाइम में dq चार्ज फ्लो किया है,
तो 1 यूनिट टाइम में कितना करेगा dq बाई क्या पूरी उस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली करंट। और उसी में उसके बाद एक फॉर्मूला लिख लो आई एवरेज का साइन होता है आपको पता होगा इज इक्वल टू क्या डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। और ये क्या होता है टोटल चार्ज फ्लो थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन अपॉन टाइम टेकन। उसी के नीचे जस्ट फॉर्मूला लिख लो एवरेज करंट को जैसे क्या बोलते हैं बेटा एवरेज करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट या ओनली करंट जब भी इंस्टेंटेनियस की बात होती है वो वर्ड यूज नहीं करता है, वो अंडरस्टूड होता है कि जैसे वेलोसिटी कैसी टर्म है किसी स्टेट पर डिफाइन है कि इंटरवल के लिए डिफाइन है इंस्टेंट तो बोलेगा ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मनमानी की बात। तो ये क्या आपने डिफाइन की I इज इक्वल टू यहां देखिए लिमिट पढ़ी ले हो ना अभी आप लोग डेल्टा t टेंड्स टू 0 किसमें डेल्टा q अपॉन डेल्टा t में। तो यही क्या हो जाएगा dq बाई dt। देख कुछ बच्चों को डाउट हो रहा था बैटरी वाले में वो 5 बंदों वाली कहानी। अरे 5 बंदों वाली कहानी ठीक है तो ध्यान से देखिए मैंने आपको बताया था मैं वापस से जल्दी रिवाइज कर देता हूं। एक यहां पर मैंने एक बैटरी प्लेट ली थी एक दूसरी बैटरी प्लेट ली थी दोनों ही प्लेट्स कैसी थी बैटरी प्लेट थी दोनों कैसी थी न्यूट्रल थी कोई चार्ज नहीं था। तो इस मान लो मेटल प्लेट का नाम A था और इसका नाम B था। समझते नहीं क्या वापस से मत कॉपी करो। और ये मैंने बोला था कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एक ज्यादा तो ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। अरे बोलो ना यार सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो बैटरी है ईएमएफ की डेफिनेशन समझ में आई थी। कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ईएमएफ एंटाइटल तब होगा जब वो कोई भी मैकेनिज्म के थ्रू वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर पाए मेंटेन कर पाए। नहीं समझ में आई बात? अरे बात समझ में आ रही है? एक बार ईएमएफ की डेफिनेशन देंगे उस सेल के लिए होगी सेल के लिए देखो तो मैंने यहाँ पर कुछ लिया था मालूम क्या लिया था अपने कुछ भी ले लो कोई सॉल्ट जो वीक सॉल्ट है BSO मतलब इस पर B++ रहा होगा और SO4 2- रहा होगा। अरे पता है ना ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये क्या करेगा B को हाथ मारेगा और SO4 2- को अरे बोलो ना यार तो यहाँ पर क्या चार्ज आ रहा था नेगेटिव और यहाँ पर कैसा चार्ज ये चार्ज इसका नेगेटिव हो जा रहा था तो इस पर क्या चार्ज आ रहा था क्या अभी आपको बताया कि चार्ज डायरेक्टली किसके होता है बेटा पोटेंशियल की। ये पूरी कहानी किसकी है पोटेंशियल की। तो आपको पूरा कहानी हो गया मालूम फाइनली सब कुछ सेटल हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर तो क्या इस पर चार्ज है तो ये लोअर पोटेंशियल पर होगा और ये किस पर होगा क्या ये अभी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है मेंटेन है ना चार्ज नहीं घट रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल भी नहीं घटेगी पोटेंशियल नहीं घटेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। क्या मैं अभी इसको जो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है क्या उसको ये मैं बोल सकता हूं बोल सकता। अब होता क्या था कि ध्यान सुनिएगा तो अभी जो है VL सुनते रहिएगा VL माइनस VH तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा EMF ऑफ बैटरी EMF ऑफ दूसरी डेफिनेशन लिखो the work done by battery to bring a 1 unit positive charge from higher अच्छा ये हायर से जाना था कि लोअर से टीचर क्या गए लोअर से अरे कोई तो काम था पॉजिटिव चार्ज वहां से कहां से जाता लोअर से हायर तो वर्क डन बाय बैटरी टू ब्रिंग ए 1 unit positive charge from
lower potential to higher potential inside the battery, inside the battery या cell. ये एक डेफिनेशन क्लियर है भाई. एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में इंटरनल केमिकल्स के द्वारा धक्का दिया जाता है और उसमें से एक फोर्स लगता है, उसमें से डिस्प्लेसमेंट होता है. वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या आता है? वर्क आता है. उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ बैटरी. अब बात समझ में आई यहाँ तक. अब दूसरी बात समझो तो 2 मिनट. ये 5 बंदे जो थे आपने से पहले वाले डायग्राम में जाता है. ये 5 क्योंकि ये जैसे आपने इनको कनेक्ट किया ये तुरंत से पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या हो गया? 0. तो अब यही मैंने बैटरी यहाँ पर लगा दी. वो कंटेनर था ना अपने पास. ध्यान सुनिएगा, समझिएगा. अब होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर जा रहा था तो एक टाइम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया था? पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया था? अब क्या करेगा? क्योंकि इधर चार्ज की कमी हो रही है तो सोर्स ऑफ 5 बंदे का काम ये था ना कि अंदर से चार्ज रोज के इधर पहुंचाते जाए. तो यहाँ पर बैटरी के अंदर जो मैकेनिज्म हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है, वो क्या करेगा? इधर से पॉजिटिव चार्ज इधर भेजेगा तो इसके बाद चार्ज कहां से आ रहा है? इधर से इधर ही आ रहा है. ऐसे समझिए. आप अंदर की बात भूल जाइए कि रिएक्शन कैसे होगी. जो हमारे काम की बात यही है और इससे हमारे क्या बनेंगे? क्वेश्चन. तो बैटरी का रियल चार्ज कहां से लाएगा? चार्ज तो कहीं से तो आएगा ना. वो चार्ज कौन प्रोवाइड करा रहा है? बैटरी. कौन प्रोवाइड करा रहा है? बैटरी. अब मेरी बात समझिएगा, जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी जिसकी वजह से आपको एक डाउट आया था कि जब बैटरी आइडियल होती है और एक आइडियल बैटरी होती है और रियल बैटरी जब एज ए सोर्स यूज हो रही होती है. 3 चीजें बताई थी. आइडियल बैटरी क्या बताई थी मैंने आपको? रियल बैटरी में बताई थी कि बैटरी इस तरीके से बनाई जाएगी. ये किसका साइन होता है? रेजिस्टेंस. अंदर ही है, बाहर नहीं है. तो ये पूरा का पूरा बॉक्स जो था आपका वो क्या था बेटा? रियल बैटरी. बट कैसी है? आइडियल का मतलब क्या बताया था आपको? रेडी टू यूज बट यूज तो अभी इसके टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स है, ठीक है. इसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज. डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इसका ईएमएफ बेटा कितना है? ई. तो VA माइनस VB. VA क्या है? ए पॉइंट का पोटेंशियल. VB क्या है? और VA माइनस VB क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. वो आपका इस केस में किसके इक्वल आ जाता है? EMF के इक्वल ही आता है. क्योंकि आप समझिएगा, आपने वो मैकेनिज्म आपने देखी थी कि लाल पात मार रहा था भूल जाओ. आपने देखा था एक पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है प्लेट पर, एक पर चार्ज आ चुका है और एक का लो पोटेंशियल और एक का लो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है. अब वो चार्ज कहीं जा नहीं रहा है, जो चार्ज जा नहीं रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी भी ईएमएफ के इक्वल ही होगा. नहीं समझ पाए? होगा ना. अच्छा, अब ये रेडी टू यूज तो थी. अब मैंने मानो इसको यूज करा. ध्यान सुनते रहिएगा, अभी कॉपी मत करना. मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा. नोट्स की जरूरी है, नोट्स सारे बनेंगे प्रॉपर्ली. अब अगर मैं इसको एज ए सोर्स यूज करूं, जैसे मान लो मेरे पास ये कंडक्टर था. कंडक्टर में कोई भी मेटल था. अब होगा क्या? ध्यान सुनते रहिएगा. होगा क्या कि जैसे ही आपने दो कंडक्टर को आपस में जोड़ा, तो मैं वैसे वाला फोटो बना देता हूं, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए. ये वाला हायर था, ये लोअर था, इनको कनेक्ट किया था और यहाँ पर आपने क्या लगाई थी? बेल्ट लगाई. ये ईएमएफ है और यहाँ. अब मैंने जो बात बताई थी कि आपको क्यों डाउट आ रहा था, अब एक चीज बताइए. पहले इसमें मान लो मैंने कहा 100 चार्ज हो गया, तो भी 100 नंबर है, नंबर से ज्यादा और एक पर -100 है. तो 100 और -100 के करस्पॉन्ड जो पोटेंशियल डिफरेंस आप पा रहे थे वो ईएमएफ था.
क्या था? अब 100 से अगर चार्ज कम होएगा तो पोटेंशियल कम होएगा, और पोटेंशियल कम होएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होएगा कि नहीं? समझते रहिएगा बस। इतनी लास्ट कहानी है, उसके बाद बीच में तो आईआर वाली कहानी है। सबसे इजी चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं आई इक्वल टू dt बाय dt कर दूंगा, ओम्स लॉ बता दूंगा, फिर वही ओम्स लॉ तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सर्किट वगैरह वही पढ़ना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी। बट अब 10th से लेकर 12th तक की कहानी में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना यार। वहां पर तो तुमने 2 + 2 = 4 ही किया था 10th तक, फिर dy/dx आ गया, लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ तो चेंजेस आए ना। अब एक बात समझना कि अगर इसका 100 जो ये बैटरी टर्मिनल्स है वही वाले, अगर इनकी इस वाली बैटरी पे एक बार भी 100 चार्ज होता और इसमें -100 चार्ज होता, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एक बार मेंटेन हो चुका था, दैट इज ईएमएफ, क्या वही रहता? अब अगर इससे चार्ज कम होएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। ये तो बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो जैसे आपने इनको कनेक्ट किया बेटा, जैसे इनको कनेक्टर को कनेक्ट किया तो तुरंत से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ। बैटरी कनेक्ट की तो बैटरी ने वो चार्ज पहुंचाना स्टार्ट किया, तो थोड़ा चार्ज क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। और चार्ज नीचे तो गया ना इसके पास, चार्ज उससे चार्ज नीचे तो यहाँ गया, ठीक है। तो और वो चार्ज, आप ध्यान सुनना, वो चार्ज जो आपका था यहाँ पर, यहाँ से चार्ज जब गया, फिर वो चार्ज ऐसे घूमकर ऐसे आएगा, तो यहाँ पर बैटरी के अंदर ही क्या हुआ कि चार्ज को रेजिस्ट करने की कुछ प्रॉपर्टीज थी। और जितनी तेजी से ये बाहर वाले रास्ते में गया, उतनी तेजी से अंदर वाले रास्ते पे सेटल नहीं हो पाया। तो मान लो ऐसा हुआ कि 100 पर भले ही मैंने 100 पर 3 मीटर में यूज नहीं कर रहा था, बट जैसे मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया तो मान लो इस पर 90 हो गया और दूसरे पर -90 हो गया। तो अब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से थोड़ा कम आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझो पहले, आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना यार, ईएमएफ से थोड़ा कम आएगा कि नहीं आएगा? इसकी बात है, चार्ज आईडी तो किसके है? पोटेंशियल की। तो वो जो कमी आती है उसी को क्या बोलते हैं? आईआर। बताई थी ना कैसे आया, वो आगे डेरिवेशन में आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। तो इस केस में टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी क्या होगा? ईएमएफ माइनस आई इंटू आई क्या है? करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। टीवी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल वोल्टेज। जब रियल बैटरी, ध्यान सुनिएगा, जब रियल बैटरी एज ए सोर्स यूज हो रही होती है, एज ए सोर्स का मतलब क्या है? वो सर्किट में चार्ज फ्लो करा रही होती है। जब एज ए सोर्स यूज हो रही होती है तो टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी ईएमएफ से क्या हो जाता है? क्यों कम हुआ? ये बात समझ में आई? अरे तुमने पहले उसको रेडी टू यूज कर लिया, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज। ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस उन प्लेट्स के बीच में था वो क्या था? ईएमएफ था। अब तुमने जैसे ही कनेक्ट किया तो उसे चार्ज फ्लो करा दिया, उसे क्या करा दिया? उसका खुद का चार्ज कम हुआ कि नहीं हुआ इन प्लेट्स का? तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा कि नहीं घटेगा? क्यों हुआ इस पर हम बात कर रहे हैं। कम क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही चार्ज यहां से इधर गया सर्किट में तो अंदर फ्लो से उतनी तेजी से सेटल, तो वो 100 पर ना सेटल होकर कहां पर होता है? थोड़ा कम पर होता है। मतलब 90 पे सेटल हो गया। कहां पर सेटल हो गया? तो ये 90 पर यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, जो भी 90 के करस्पॉन्ड आया होगा, अब वो इसके और इसके बराबर हो जाएगा। यहां पर जैसे यहां पर, अच्छा ये आपको भी बताऊंगा थोड़ा बहुत पुराना टेंथ का याद है क्या? आपको पता है कंडक्टिंग वायर होता है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल क्या रहता है? इतना तो पता होगा, इतना तो पता होगा ना। तो मैंने कहा एक ये कनेक्टिंग वायर है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल आप VA बोल रहे हो तो बेटा यहाँ का भी क्या होगा? VA होगा। यहाँ का भी कितना होगा? और यहाँ का कितना होगा? तो ये वाला C कनेक्टेड है तो इसका भी कितना होगा? और आपको पता है ना कंडक्टर को एक वायर से जोड़ते हैं, कंडक्टर क्या होता है? इक्विपोटेंशियल होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो मैंने यही बोला कि पहले भले ही जब बैटरी हम इसको यूज नहीं कर रहे थे तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? ईएमएफ इक्वल था। जैसे ही मैंने इसको सर्किट में लगाया वो चार्ज क्या हो गया? इसका थोड़ा कम हो गया। चार्ज जैसे ही कम हुआ थोड़ी देर बाद सेटल हो गया, जो भी सेटलमेंट हुआ कि 90 पे सेटल हो गया।
आएगा? मतलब ईएमएफ से तो कम आएगी। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। तो लिख लेना जब मैं 3 के साथ आएगा। अच्छा, आइडियल बैटरी क्या है? आइडियल बैटरी में नाम से समझ में आ रहा होगा कि आपने 100 चार्ज कर दिया, अब उसके करस्पॉन्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ईएमएफ के इक्वल है। जैसी बैटरी लगाई, चार्ज फ्लो किया, तो हम आइडियल कंडीशन ऐसा मारे कि बैटरी के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, सीधे सीधे तुरंत क्या हो जा रहा है? इधर से जा रहा है और सेटल होकर वापस का 100 हो जा रहा है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रेडी टू यूज और आफ्टर यूज क्या सेम ही रहने वाला है? चमकना चाहिए ना भाई? अरे बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो। और जब बैटरी सर्किट में एज ए लोड यूज हो रही होगी, लोड मतलब चार्ज हो रही होगी बैटरी, यहाँ पर बैटरी क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। यहाँ पर बेटा क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो जब चार्ज हो रही होगी, नाम से पता लग रहा है चार्ज हो रही है, मतलब चार्ज उस पर क्या आ रहा होगा? आ रहा होगा। तो 100 जो चार्ज था वो 100 से थोड़ा, अब उनकी उसी बैटरी के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, क्या वो ईएमएफ से ज्यादा आना चाहिए था? कितना ज्यादा आना चाहिए? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि ज्यादा आना चाहिए। अरे बोलो। तो ये तो हो गया आपका रियल बैटरी। जब आइडियल होगी तो टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा? ईएमएफ। किसके इक्वल हो जाएगा? जब रियल बैटरी एज ए सोर्स यूज हो रही होगी या डिस्चार्ज हो रही होगी, तो टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से क्या आएगा? कम आएगा। पर आई यहां पर बेटा क्या है आपका? अभी जस्ट आई मान लो इसमें आई फ्लो हो रही है ना, आई है क्या? एक किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, वही आ रही है। अरे बोलो यार। अच्छा, दूसरा जब मैंने बोला था कि रियल बैटरी, चलो इसका कर देता हूं, कभी तो मान जाता है। अरे पढ़ना लायक है। दूसरा क्या था? रियल बैटरी यूज एज ए लोड, मतलब क्या हो रहा है? चार्जिंग हो रही है। तो चार्जिंग वाले केस में मैंने बताया था आपको, हेलो बातें नहीं, ये पूरी बैटरी आपकी, तो इसमें करंट कैसे आएगी? अरे वो चार्ज उसमें अंदर जा रहा होगा, अब बैटरी से चार्ज बाहर नहीं जा रहा है, कंडक्टर लगाए थे ना, उनसे ले रहा होगा, तो चार्ज आएगा तो बढ़ेगा, चार्ज आएगा तो चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। आपको पता कैसे करना है सर्किट में कि बैटरी चार्ज हो रही है डिस्चार्ज? जब बैटरी के बड़े वाले डंडे की तरफ करंट एंटर कर रही हो तो बैटरी क्या कहलाएगी? चार्ज। देन उस केस में टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बैटरी ईएमएफ से क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ठीक है, बोर्ड में भी पूछे जाएंगे, जी मेंस में भी पूछे जाएंगे, आईआईटी में भी फर्जी बात नहीं पूछेंगे। इतना तो समझते हैं कि इतना तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो BA माइनस BB इक्वल टू बेटा क्या होगा? E प्लस I। तो इस केस में टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सीट में भी दे रखे होंगे, तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज किससे ज्यादा होगा? EMF। तीसरा केस क्या था? बोलो। आइडियल बैटरी। क्या आइडियल बैटरी में टर्मिनल वोल्टेज क्या हमेशा ईएमएफ के इक्वल होगा? चाहे वो चार्ज हो रही हो, चाहे डिस्चार्ज हो रही हो, चाहे रेडी टू यूज, क्या उसका हमेशा किसके इक्वल होगा? ईएमएफ। क्यों होगा? ये समझ में आ गया आपको बात? अरे बोलो ना यार। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है? टेंस टू, तो I into स्मॉल r की वैल्यू हर एक केस में कितनी हो जाएगी? 0। तो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल आएगा? ईएमएफ। अरे बोलो ना यार। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अब आपको इसमें जल्दी जो कॉपी करना है वो कर लो, क्योंकि मैं इसके आगे पढ़ रहा हूँ। ये तो मैं बता चुका था, ये रिवाइज कर रहा था, कुछ भी नहीं कॉपी करना है, ये भी नहीं कॉपी करना है, ये कर ही लिया होगा आपने।
ये वाली डेफिनेशन कॉपी करो, ये वाली डेफिनेशन कॉपी करो। क्या करो मियां? अरे अल्ताफ आज भी नहीं है, अलग ही वो फिर से कल की तरह वर्क करता फिर चार्ज जैसे वहां पर लग रहा है बैकलॉग में जाना। ये इसकी तो आप चाहते क्या था कि जेई बैकलॉग हो जाएगी, जेई छोड़ पूरी बैकलॉग हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मेंटेन रहेगा तो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो एनर्जी अपनी लूज करेगा, वो एनर्जी आप यूज करोगे। ये तो हमारा रिक्वायरमेंट थी। तो वो चार्ज कौन लाया? अंदर ही अंदर केमिकल रिएक्शन वगैरह हो, अंदर ही अंदर केमिकल वो रिएक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डिंग देख रहे? जैसे करेंट किया तुमने, कल की रिकॉर्डिंग जैसे देख करेंट किया रहे? तो चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा, नोट्स कंप्लीट फ्लो करेगा, चार्ज बढ़ेगा। नोट्स कंप्लीट कब करेगा? नहीं दोबारा आया तो हम सोच रहे थे कि जैसे 100 था यूज करने से पहले, है ना, तो वो चार्ज फ्लो करेगा, मान लो 10 फ्लो करेगा, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि वापस से तुरंत 10 आ गया, सेटल हो जाता। तो 10 सेटल हो नहीं पाता है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस मिलता है उसको अंदर की तरफ, तो वो 90 पर आकर सेटल हो जाता है। तो अब जो कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था वही बैटरी के अक्रॉस हो जाएगा, लेकिन कहां पर आएगा? 90 पर, मतलब E माइनस I आता है। कंडक्टर के अक्रॉस जो BH माइनस BL था, BH माइनस वो कितना, वो BH माइनस BL कुछ वैल्यू रही होगी जब बैटरी से करंट नहीं कर रहा था, और इसके अक्रॉस कितनी थी? EMF के इक्वल थी। लेकिन जैसे ही करंट के अक्रॉस चार्ज फ्लो कर गया तो उसके अक्रॉस तो BH माइनस BL ही है, बट इसके अक्रॉस कितने पे सेटल हुआ जाता है? वही, तभी तो मैंने बोला 90 पे आकर सेटल का मतलब क्या था? वही तो था। अरे इतनी कहानी वैसे काफी है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है समझने की। अरे ये समझ में आया भाई? ये पता है यस को कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे पीछे वाले दे, वो कहां गया भाई? अंदर क्या हो गया? आगे कैसे चार्ज हो रहा है वो सब समझ में आ रहा है? डाउट किसी को भी डाउट पूछने की आदत डाल, सीखने आए हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि आंसर में एक ही बार मारना है। कुछ चीजें आपको केमिकल रिएक्शन सोचना, केमिकल रिएक्शन लैब में हुए होंगे, वो वाली बात में कैसे मेरे जैसे स्कूल टाइम पर नहीं गया था मैं भी, लेकिन एक चीज वो तो हम फिजिक्स की लैंग्वेज में तो सिखा सकते हैं, रिएक्शन थोड़ी करके दिखा सकते हैं। मोटा समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली समझा रहा हूँ। हो गया क्या? अब चल रहा ये सब आप बस ये लिखना टर्मिनल वोल्टेज, ये सब जवाब दिया ना फ्री हो गया, आपने कोई डायग्राम बना के दे, उसमें जो आपको लिख रहा हो वो मिसिंग है वो नोट कर लो। कौन सा नीचे पर लिख तो लिया? ये इसे देखिए बस ये लिखना तो ये मैंने सही लिखा था, उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। एकदम सही समझ में आ रही है, नहीं कर पाओगे। बढ़ो आगे, जल्दी एक आगे नहीं मैं चल रहा हूँ लेकिन बाद में सिर्फ मेरे से करो, आपस में नहीं। ब्रेक मिलता है उसके बाद तो मेरे से भी बात कर लो, काम की ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि भारत में आसानी से मानेंगे नहीं इस चीज़ को कि क्या कहते हैं कोचिंग में पार्किंग, क्योंकि पार्किंग अरे हो गया इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, चलो देखो पार्किंग वाली बात को इतना आसानी से नहीं मानेंगे। देखिए ना क्या यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज हमेशा किसके इक्वल होगा? ये बुरी तरीके से तो चक्का पूरा उखड़ के निकल गया। बुलेट वाला ही बढ़िया है, बुलेट ही है बढ़िया। आठ से लगवा लो लेकिन बढ़िया ना, 8 से मिली नहीं रही बात है नहीं, ट्राई कर लिए क्या पता रोड पे कुछ हो। बात है नहीं। एक तो मैं मेरे को पापा ट्रैक और करते थे लोकेशन ट्रैक में, तो ट्रैक करेंगे 10 बोली 5 रास्ते से आ रहे हैं, सामने से एक रास्ते जाते हैं तो भाई रास्ता पे देख लिए उस रास्ते में जहाँ तक कहाँ ये मैं देख रहा था। क्वेश्चन आप तरीके से ये
इसी को एक प्लस आता है आप करना हो गया मैं नहीं करवाऊंगा नोट्स कॉपी जब तक पॉसिबल है जैसे लगेगा सिलेबस स्लो हो रहा है हो गया लाइट ले रहे हो वैसे वैसे भी लाइट ले रहे हो इसमें कार्ड शुरू होगा मेरे आवाज नहीं होगी तुम्हारी भले सकल से और उससे ना मतलब ऐसा लग रहा हो कि कुछ बराबर के दिख रहे हैं एज गैप बहुत है और उस एज गैप में ना तुम जहाँ बैठे थे ना तुम्हारी एक एक रगों से वाकिफ हूँ मैं तो मुझे ऐसा मौका मत दो कि मैं तुम्हें लिटरली मैं वही पुराना वाला जो पहले रहता था क्लासरूम तो पढ़ाई करो एंजॉय करो आज तो मुझे पढ़ाई करो टाइम आएगा मजे करने का माहौल मत खराब करो मुझे कुछ बोलना ना पड़े और अननेसेसरी बात करोगे मुझे गुस्सा आएगा एक की गलती भी पूरी क्लास रोक देगा पूरी क्लास खराब हो जाएगी वो स्ट्रेस दिमाग खराब करके ना पढ़ाना अच्छा लगता ना पढ़ना अच्छा लगेगा ठीक है चलो बेटा अभी एक कहानी करके वो क्वेश्चन में आपका भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत बड़ा ड्रीम वाला था क्या था आइडिया था मैंने बोला कि जिस डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हो वहां अपना ऐसे हाथ रखो और क्या पता करो कि उस हाथ से जिस डायरेक्शन नहीं बोला जिस डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर क्या रखो अरे पूरा जस्ट इमेजिनरी हाथ निकलते देखेगा वाला क्या निकालो बेटा एक सेकंड में कितना चार्ज करोगे क्योंकि पिगमेंट नर्व से यहाँ तक पहुँचे बस करेगा खत्म है काला हो जाए काला हो जाए पढ़ते थे हमको लगता था टीचर की एक लाइन में सोची तुम पर चैप्टर या टॉपिक की किल गायब हो जाएगी और तुम लोग तो मतलब आगे ठीक है चले आगे बढ़ो ठीक है ये क्या था ये मैंने बताया एक प्रोटॉन बीम किस तरीके से दौड़ रहा है सारी कितनी स्पीड से दौड़ रहे थे v से और इनके पीछे गैप कितना देखा था l ठीक है प्रोटॉनिक चार्ज था प्रोटॉन थे और आज को एक क्वेश्चन में ही क्रॉस सेक्शन बनाकर दिया गया था मतलब इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली क्या बताइए करंट बताइए तो मैंने बोला इस क्रॉस सेक्शन से क्या यही वाली प्रोटॉन बीम इससे पास करेगी तो आप ये पता कर लो कि एक सेकंड में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना क्रॉस किया टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना क्रॉस किया उस गिवन क्रॉस सेक्शन से क्या पूरी करंट कहलाएगी तो मैंने बोला एक ध्यान सुनिएगा करने का तरीका समझो कि मान लो ये वाला यहां पर था जस्ट ये वाला यहां पर पहुंचा रियल नोट्स ये वाला यहां पर पहुंचा तो एक सेकंड में बहुत सारे प्रोटॉन निकल के गए होंगे इससे तो एक सेकंड में अगर आपको ये पता लग जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना क्रॉस किए ये चार्जिंग वाला केस है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स
कितना क्रॉस किए हैं वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और एक प्रोटॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपको ये पता लग जाएगा कि एक सेकंड में टोटल कितना चार्ज क्रॉस किया है। और वो टोटल चार्ज ही एक सेकंड में जो क्रॉस करता है वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो मैंने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा एक सेकंड में कोई भी एक चार्ज पार्टिकल कितना चल जाएगा। अगर ये 20 स्पीड से जा रहा है, अरे बोलो यार, तो ये एक सेकंड में कितना चल जाएगा। ये t1 के यहाँ पर था, क्या t1 को 1 सेकंड पर यहाँ पहुंचा होगा तो कितना चल गया होगा, v/1, अरे कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, v/1। तो मैंने कहा एक सेकंड में, समझने की कोशिश कीजिए, एक सेकंड में कितना लेंथ क्रॉस की होगी, क्या वो v × 1 सेकंड लेंथ क्रॉस की होगी। एक सेकंड में कितना लेंथ क्रॉस की होगी, क्या वो v × 1 सेकंड की होगी। अब इसका मतलब क्या है, मैंने कहा ये जस्ट क्रॉस किया, तो क्या एक सेकंड के बाद जो v × 1 सेकंड पीछे प्रोटॉन था, क्या वो भी क्रॉस कर गया होगा। नहीं समझे, मैंने बोला पहला वाला प्रोटॉन क्रॉस कर गया, तो एक सेकंड बाद कौन सा प्रोटॉन क्रॉस करेगा जाकर, जो v × 1 सेकंड पीछे रहा होगा। अरे बोलो यार, जो v × 1 सेकंड, v × 1 सेकंड मतलब l बोलते हैं ना, ये l1 l तो अपन ने यूज कर रखा है ना यार। क्या L1 लेंथ पर जो भी प्रोटॉन्स होंगे, क्या वो सारे के सारे इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर चुके होंगे। वो और किन्हीं भी दो प्रोटॉन्स के बीच में गैप कितना है, कितना है। तो एक सेकंड में टोटल कितना प्रोटॉन्स क्रॉस किए, कितनी लंबाई क्रॉस की, v × 1, और किन्हीं भी दो प्रोटॉन्स के बीच का गैप कितना है। तो क्या ये एक सेकंड में टोटल क्रॉस करने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। यूनिटी मेथड कितनी लेंथ में कितने प्रोटॉन्स किए, और एक दो प्रोटॉन्स की, अरे भैया ये बचपन में सिखाई जाती थी बात, इसका फिजिक्स से कोई नाता नहीं है, प्योर बचपन की मैथ से यूनिटी मेथड। कई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में क्रॉस किए गए, मल्टीप्लाई में क्या एक प्रोटॉन का चार्ज, कि ये टोटल चार्ज है जो एक सेकंड में क्रॉस किया है। क्या बेटा यही करेंट, अरे समझ में आई क्या मेरी बात, अरे समझ में आई क्या। एक और दूसरा क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, एक चार्ज पार्टिकल को स्ट्रिंग से इस तरीके से बांध रखा है जिसका चार्ज q और मास कितना है m, और इसको घुमा दिया एक सर्कल में, इसको घुमा दिया सर्कलों से जा रहा है कितने से, ओमेगा से। तो आपसे पूछा जाए कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, या कोई कंटीन्यूअस करंट नहीं होगी, एक तरीके से कौन सी करंट होगी, एवरेज करंट। कौन सी करंट होगी, अरे चार्ज चल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आपको कोई क्रॉस सेक्शन बनाकर दे दिया जाए इस तरीके से, तो आपसे पूछा जाए इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली या फ्लो होने वाली करंट बताइए। तो आपको क्या बताया मैंने कि जिस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली करंट या फ्लो होने वाली करंट चाहिए, उस क्रॉस सेक्शन से टोटल पास होने वाला क्या निकाल लो, चार्ज। कितने टाइम में, वही क्या कहलाएगी, वही क्या कहलाएगी। तो ये पहली बार, मान लो ये चार्ज यहाँ पर पहली बार यहाँ पर था, हेलो हेलो हेलो, एक बार क्रॉस किया, अगली बार कितने टाइम के बाद आएगा, 2π/ω। यूनिफॉर्म सर्कल कितना होता है, याद है ना, कैसे आएगी पता है, स्पीड एज टू ओमेगा टी से। एक सर्कल को कितना घूमेगा, 2π और एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम इंटरवल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड की डेफिनेशन पता है आपको। कोई भी पार्टिकल जिस फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, उस फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो एक बार ये चार्ज मान लो यहीं पर यहाँ आ चुका है, एक बार क्रॉस किया, अगली बार कब क्रॉस करेगा, ठीक है। हमें तो ये पता करना है कि कितना चार्ज तो क्यों क्रॉस कर रहा है, ये श्योर है। अरे किसी भी क्रॉस सेक्शन से चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है, देखिए हमें कितना चार्ज चाहिए, एक सेकंड में कितना क्रॉस किया। तो मैंने कहा 2π, ध्यान सुनो, 2π/ओमेगा टाइम में कितना चार्ज क्रॉस किया, तो एक सेकंड में कितना करेगा, सही है कि नहीं। तो एक सेकंड में क्रॉस करने वाला चार्ज ही
क्या कहलाता है? अरे शमिका इधर इधर हेड डाउन करके मोबाइल दे मोबाइल थोड़ी अलाउड करते हैं एकदम देंगे तो क्या करते हो मोबाइल के साथ मतलब मान के जरूरत पड़ती है उसके साथ क्या ही होगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे पूछ नहीं जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। अब डायरेक्टली बहुत होगी कहानी करंट इलेक्ट्रिसिटी बात है। देखो इधर ये आपका कंडक्टर है। कुछ वाले काम कर सकते हैं लेकिन एक्स्ट्रा एरिया में क्या ये सब चीज़ें का जो यूज नहीं कंडक्टर है ये, सभी लोग बोर्ड पे बातें नहीं आती। कंडक्टर है और इसमें हमें पता है इलेक्ट्रॉन और ये रूम टेम्परेचर पर और हमने कोई भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या कोई बैटरी वगैरह नहीं लगा रखी है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा। मतलब सब जगह पोटेंशियल क्या है सेम। तो रूम टेम्परेचर पर इनकी खुद की काइनेटिक की वजह से क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। ध्यान सुनिएगा, कहानी इंटरेस्टिंग है और फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो इधर जाता है इधर जाता है इधर जाता है इधर जाता है, जिगजैग मोशन करता है और फिर क्या इधर ही आता है। तो कोई भी आप क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं तो क्या उससे क्रॉस करने वाला टोटल नेट चार्ज कितना आया? 0। नहीं समझे? अरे जिगजैग रूम टेम्परेचर पर कोई भी कंडक्टर के अक्रॉस, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा है। ये यहां से इधर गया, यहां से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, एरो बता रहे हैं आपको। फिर इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर आया, फिर इधर से इधर गया और फाइनली क्या यहां से स्टार्ट हुआ कहीं आ गया। तो ऐसी सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो आप कोई भी क्रॉस सेक्शन लीजिए, यहां पर हाथ लगाइए, क्या इस हाथ से क्रॉस करने वाला टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या 0 है? हम बोले कोई भी करंट फ्लो, जब हमने करंट की जो डेफिनेशन दी है बेटा वो दी है किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है वो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब आप आयरन की रॉड वगैरह या जो भी आप जिसमें करंट आप फील कर सकते हैं उसको पकड़ते तो उसमें कोई करंट नहीं लगता। समझ में आई मेरी बात? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जिगजैग मोशन कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है, स्पीड की बात कर रहा हूं, वो अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड रेंज की होती है। इतनी तेजी से मूव कर रहे हो। अरे बोलो यार, अब हुआ क्या? जैसे ही मैंने बातें नहीं सुनते रहो, when potential difference is applied across conductor, जब मैंने इसके अक्रॉस क्या अप्लाई कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली क्या लगा दी? बैटरी। क्या लगा दी? और बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया मतलब क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, मतलब क्या दे दिया इलेक्ट्रॉन्स को? फोर्स। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और चार्ज होगा तो उस चार्ज में फोर्स लगेगी। अभी तभी तो कहानी बताई थी पूरी, तो समझ में तो आए वो क्या रहा है, कौन फोर्स समझ में आ रहा है क्या? और जब पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। और चला है तो क्या उसको वर्क भी होगा उस फोर्स की वजह से। अरे वो कहानी इसलिए बताई थी, कोई टाइम पास के लिए नहीं बता रहा था। अब होगा क्या, ध्यान सुनिएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी लगाई, ये हायर पोटेंशियल और ये पूरा का पूरा सेंटर क्या है बेटा? बैटरी। और ये बाकी के ये जो इनका कलर चेंज करता हूं मैं, बाकी ये जो है ये क्या है? ये क्या है? वायर्स, कंडक्टिंग वायर्स। बट इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? इसलिए इन्हें हम कंडक्टिंग कनेक्टिंग वायर बोलते हैं। कनेक्ट करने के लिए यूज किए और कैसे होते हैं? कंडक्टिंग। ध्यान सुनिएगा, जैसे ही आपने इसको इससे जोड़ा, हेलो इसको इससे जोड़ा तो ये किस एंड पर आ गया? हायर पोटेंशियल। इस वाले को इस एंड से जोड़ा, ये किस पर आ गया? तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? हायर टू। क्या हर जगह
फील्ड बन गई होगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर बाहर शुरू कर देता हूँ। यहाँ पर क्या बन गई? अरे बोलो ना यार, क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो ये बावले होकर जो जूम 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 मोशन कर रहे थे, इन पर एक धक्का लगना स्टार्ट हुआ होगा। अरे लगा होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स है, इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपोजिट टू इलेक्ट्रिक। चलो ये पता है, बहुत बढ़िया। अब समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले जिगजैग मोशन कर रहा था, ठीक, ऐसे गया था, ऐसे गया था, कैसे भी जा सकता, ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया था, ऐसे गया, कैसे भी गया, फाइनली वो थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है। पहले यहाँ पर था, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाती, रॉड वहीं के वहीं आ जाता, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाता है बेटा? अब इनको फोर्स तो लगी और बहुत हाई स्पीड से चल रहे थे, तो फोर्स ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया? ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? हल्का खिसकाना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, ये सब मैं इस तरीके से बताया जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, फिर हमने देखा वो मान ली कहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर तो पूरा ड्रिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ड्रिफ्ट हो गया। अब ऐसा ये मोटा मोटा सब कुछ एवरेज लिया गया है, कुछ भी परफेक्ट, अरे किसी पिताजी नहीं देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, सब कुछ कैसा लिया गया है, सब एवरेज वैल्यू से। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होने स्टार्ट हो गया। तो अब आपको क्या दिखेगा, अब आप एक क्रॉस सेक्शन पर हाथ लगाएंगे, तो अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन न्यू 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 जा रहे हैं, तो आपको फाइनली फोटो कैसे दिखने वाली है वो देखिएगा। जब आपने कंडक्टर हायर और लोअर पे लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं वो परेड कर रहे होते हैं ना, उसी तरीके से ये क्या हो जाते हैं, उस कांस्टेंट स्पीड से ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का ही मोशन दिखा रहा हूँ, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिखा रहा हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे। ये तो एक मोटा मोटा फोटो है, लेकिन सच्चाई तो ये है, जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी, रैंडम मोशन रूम टेंपरेचर घूम घुमा के वहीं पहुंचे पड़े थे। जैसे आपने कुछ फोर्स लगा रहे हो ना, जैसे एक बात समझो, जैसे मान लो बहुत सारे जानवरों के एक झुंड है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो वो जानवर क्या कर रहे हैं, जैसे उनको ये पता है कि इस गेट से बाहर निकल रहे हैं, समझिएगा, यही कहानी बना रहा हूँ, शायद फिट हो जाए। उन्हें ये नहीं पता है कि अब मान लो यही आपका क्रॉस सेक्शन है, आपने बोला कि इस क्रॉस सेक्शन से जितना भी एक सेकंड में जो जानवर निकलेगी वही आपका करंट होने वाला है। जैसे कि चांद निकलेगा वो क्या होने वाला है? करंट। तो वो जानवर ऐसे ड्रिफ्ट होकर यहाँ से चले रॉड पे वहीं आ जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से निकल नहीं पा रहा था। अब आप डंडा लेकर यहाँ खड़े हुए हैं, तो वो थोड़ा तो फोर्स मानेंगे उनमें, तो कुछ ना कुछ उन्हें रास्ता दिखेगा, तो क्या होंगे? थोड़े ड्रिफ्ट होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन से कुछ क्रॉस होता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वही कहानी है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बहुत हाई स्पीड पर मोशन कर रहे होते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो वो आपको दिखता है कि कुछ ना कुछ एवरेजली ये शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर हाथ लगा के देखोगे तो आपको दिखेगा कुछ ना कुछ चार्ज आपके हाथ से क्रॉस कर रहा है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो ये चार्ज, जो ये इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ से यहाँ तक आया, वो कितनी डिस्प्लेसमेंट लिया, वो कितनी, उसी को हम बोलते हैं कि जो अब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ये है ड्रिफ्ट होने की एवरेज वेलोसिटी है, समझिएगा, ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी तो ये भी थी, अरे स्पीड मैं बस डायरेक्शन और मेंशन कर दोगे तो क्या कर दोगे? वही वेलोसिटी होती है। ये किस रेंज की थी? 10 की पावर 5 टू 10 की पावर 6 की। और जो ड्रिफ्ट होने की वेलोसिटी होती है वो आपकी मिलीमीटर सेकंड की और माइक्रोमीटर सेकंड की होती है, मतलब 10 की पावर -5 टू इसी टाइम की 10 की पावर -5 टू 10 की पावर -6 रेंज की होती है। दोनों डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन अभी भी उसी स्पीड से चल रहे हैं, वो स्पीड की बात नहीं करते जो एक जगह से यूं चल रहे थे, वो थोड़े ड्रिफ्ट हुए, उसको हमने क्या बोला? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों में अंतर है,
क्या ये उनके चलने की एक्चुअल स्पीड है क्या? क्या इनकी चलने की एक्चुअल स्पीड है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या एक्चुअल स्पीड है क्या? अरे सुना है ना कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुना तो होगा। क्या वो एक्चुअल वेलोसिटी है क्या? नहीं, एक्चुअल वाली तो ये अभी भी चल तो रहे हैं। अरे वो रैंडम तो वैसे ही चल रहे हैं, उसी स्पीड से चल रहे हैं, बट वो नॉट वेरी वहीं आ जा रहे थे। अब वो एक जगह से दूसरी जगह जिस एवरेज स्पीड से गए उसी को हमने क्या बोला? एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। अरे बोलो ना यार। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं? ड्रिफ्ट होना स्टार्ट। अब आपको लगेगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई क्रॉस सेक्शन कंसीडर करूं तो उस क्रॉस सेक्शन से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करेगा, मींस करंट फ्लो करेगा। अरे बोलो यार, बढ़ जाओ आगे। अरे इतना सब जानना नहीं है अपने को, समझ में आई वाली बात? अब एक टर्म डिफाइन की जाती है, मैं अभी लिखाऊंगा इसमें डायग्राम वगैरह बनाकर, ये हायर पोटेंशियल पर था और ये लोअर। हालांकि सच्चाई में कौन ड्रिफ्ट कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई फ्री टू मूव होते। लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, जब तक हमें पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन होता है, तब तक हम किसको फ्लो मानते थे? पॉजिटिव चार्ज। किसको फ्लो होना मानते थे? तो हम अभी भी वैसे ही मानेंगे, क्योंकि हमारे लिए फायदा क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, बेटा बात नहीं, जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, क्या उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो हम अभी भी किसको मानेंगे? इलेक्ट्रॉन को ना मानकर पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो है ध्यान से देखो, एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? प्लस सी। बहुत सारे लोग ये मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ ऐसे। ये कितने से आ रहा है? बीडी से। 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 और बीडी यहाँ पर क्या बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब समझ में आया? शिफ्ट होना, ड्रिफ्ट होना बोलते हैं। अरे बोलो यार। अब यहाँ पर एक टर्म डिफाइन की जाती है जो आपको बहुत यूज होगी, और किसी एक टर्म पर इस बार चाहिए एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है करंट इलेक्शन इससे, जो मैं अभी विद इन 5 मिनट एक फॉर्मूला टाइप कर देता हूँ। उस फॉर्मूले में क्वेश्चन आया हुआ था, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये एडवांस से पास कर लो। कौन सा वाला फॉर्मूला है? स्पेशल n e a into bd n into e बचपन में नहीं पढ़ाएगा कोई बात नहीं। n तो होता है इधर देखो क्या स्पेशल चार्ज कैरियर्स डेंसिटी। n के डिफाइन किया गया चार्ज कैरियर्स डेंसिटी। ये दो आर है मतलब देखना, चार्ज कैरियर्स डेंसिटी। मींस क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो गया, चार्ज कैरियर समझते हैं ना, कंडक्टर में कौन होगा? कंडक्टर में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में कौन होगा? तो n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स हैं? अरे जो चार्ज कैरी करते हैं भैया, जिसकी वजह से करंट फ्लो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो हमने एकदम जैसे डेंसिटी डिफाइन की थी, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी आप क्या बोलते थे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी आप बोलते थे ना? अरे वैसे ही मास क्या होता था? एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, वही तो आप क्या बोलते थे? मास डेंसिटी बोलते थे। अरे बोलो ना यार, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। वैसे ही n किसके लिए डिफाइन किया गया है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट। अभी इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई? इधर देखो सभी लोग बोर्ड पर, सभी लोग बोर्ड पर। चार्ज कैरियर्स जो कैरी करके जाते हैं, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स है वो है। अभी समझ में आ गया? जैसे अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। एक यूनिट वॉल्यूम में यहां से निकालो, उसमें जितने भी नंबर ऑफ